हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन योर ओन चैनल बाय ज्ञानेश्वरी राठौर। आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चे इस बार 10th के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले थे लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए कोविड-19 की सिचुएशन के कारण। यस स्टूडेंट्स, आप कोविड-19 की सिचुएशन के कारण 10th का एग्ज़ाम तो नहीं दे पाए लेकिन आप 11th क्लास में ज़रूर आ गए हैं। और 11th क्लास में आने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके दिमाग में कि हम क्या सब्जेक्ट लें, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम हमारा फ्यूचर कनेक्ट करें। 10th तक तो आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े वो बेसिक लेवल के सब्जेक्ट थे, लेकिन 10th के बाद आपको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। आप जो सब्जेक्ट लेंगे उसकी आपकी डीप स्टडी रहेगी। तो ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क को आप बहुत जल्दी क्लियर करें। तो स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, क्या मैं आर्ट्स लूँ, क्या मैं कॉमर्स लूँ, क्या मैं साइंस लूँ, मैं किस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो कि मैं मेरे पेरेंट्स के फेवर में या मेरे फ्रेंड्स को देखते हुए मैं कोई सब्जेक्ट ले लूँ और बाद में पता चले कि मुझे वो सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आए। तो क्या मैं उस सब्जेक्ट के साथ सही करूँगी या करूँगा? नहीं जी नहीं। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा तो आपका फ्यूचर एक बड़े अंधकार की तरफ चला जाएगा। सो आपको ये बहुत अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले। इसमें आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे और उन सारे एट्रीब्यूट्स को अगर आप दिमाग में बैठाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखते हैं हम ये 5 एट्रीब्यूट्स जिसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, आप इस सब्जेक्ट के लिए बने हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम ये 5 एट्रीब्यूट्स देखेंगे। ये पांचों एट्रीब्यूट्स हमें हेल्प करेंगे हमारे सब्जेक्ट को डिसाइड करने में। अगर हम इन पांचों एट्रीब्यूट्स को सेंट्रली तौर पे देखेंगे तो हम बहुत इजीली हमारा सब्जेक्ट डिसाइड कर पाएंगे कि यस, मैं इस सब्जेक्ट के लिए बनी हूँ या ये सब्जेक्ट मेरे लिए बना है। तो हम देखते हैं इन एट्रीब्यूट्स को। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, सेकेंड है नो द स्ट्रीम एंड फाइंड आउट द डिटेल्स, थर्ड है टेक हेल्प ऑफ अ काउंसलर, फोर्थ है डोंट फॉलो द क्राउड एंड फिफ्थ डिस्कस विद योर पेरेंट्स। अब इन एट्रीब्यूट्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में हम देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड एप्टीट्यूड स्किल्स क्या है, हम किस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। अगर हम हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करें तो हमें बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि भाई मुझे मैथ्स नहीं समझ आती। अगर मुझे मैथ्स अगर इजीली नहीं समझ आती तो मेरा साइंस मैथ्स लेने का कोई सेंस नहीं है। मैं ऐसा सब्जेक्ट लूँगी जो मुझे समझ आए, जिससे मैं मेरा फ्यूचर कनेक्ट करूँ, ना कि 2 साल मैं उस सब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल करती रहूँ कि उसको समझने के चक्कर में, और फ्यूचर तो बहुत बाद में डिसाइड होगा। मेरे स्ट्रगलिंग में ही 2 साल निकल जाएंगे, जबकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल में डिसाइड कर लेते कि उन्हें क्या चाहिए। सो इसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ये सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है नो द सब्जेक्ट एंड फाइंड आउट डिटेल्स। मतलब आप जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज लें, पूरी डिटेल लें, और ये भी देखें कि जो आप सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाह रहे हैं उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्या आप उस डिफ़िकल्टी लेवल में उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, उसका करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है, उसके क्या क्या प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। वो आप पूरी अगर लिस्ट बनाएंगे कोर्सेज़ की तो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्या ये सब्जेक्ट आपके लिए सही है कि नहीं है। अगर ये आपने पूरा लिस्ट नोट डाउन करके रखोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा सब्जेक्ट चूज़ करने में। थर्ड है टेक हेल्प ऑफ अ काउंसलर। अब काफ़ी बार होता है बहुत सोचने के बाद भी हमें नहीं समझ आता सब्जेक्ट कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। तो उस कंडीशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि आप एक काउंसलर को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे एजुकेशनल फेयर और सेमिनार्स लगते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आते हैं। वहाँ पे आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही है या नहीं है। और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि काउंसलर्स के साथ वॉक इन करके जाके
के पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, वो आपकी सारी क्वालिटीज़ को, इंटरेस्ट को, पर्सनालिटी को, एप्टीट्यूड को एनालिसिस करके बताएंगे कि ये वाली स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट रहेगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। अब जो फोर्थ एट्रीब्यूट है, डू नॉट फॉलो द क्राउड, ये जो एट्रीब्यूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, आपके फ्रेंड्स ने जो सब्जेक्ट लिया आप भी वही सब्जेक्ट लेते हो कि मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया है मैं भी ले लेता हूँ, चाहे समझ में आए या ना आए। और दूसरी चीज़, आपके पेरेंट्स भी आपको फोर्स करते हैं कि हमारे रिलेटिव के बच्चों ने ये सब्जेक्ट लिया है, वो ऑफिसर बन गए, तो नहीं तुम भी यही सब्जेक्ट लो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको इस भेड़चाल की तरफ नहीं भागना। आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग हो, आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हो। अगर आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लोगे तो आपका फ्यूचर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे। जो फिफ्थ एट्रीब्यूट है वो है डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। मतलब जो भी आपने डिसाइड किया है वो आप अपने पेरेंट्स या फिर टीचर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनको बहुत नॉलेज है और उन्हें ज़्यादा पता होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसका स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये पांचों बातें दिमाग में बैठाते हुए अगर सब्जेक्ट डिसाइड किया है तो आपने बिल्कुल सही सब्जेक्ट डिसाइड किया है जो आपको आपके अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा और आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको काफ़ी यूज़फुल लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।